ठीक है। युवराज खान। अच्छा, धर्मराज निषाद का नाम सुने हैं? हाँ सुना हूँ। अच्छा, शोभावती वर्मा? हाँ सुना हूँ। अमित वर्मा? हाँ सुना हूँ। तो यहाँ पे किसका माहौल है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? शोभावती वर्मा का। अच्छा, और धर्मराज निषाद? धर्मराज के साथ हम क्या करें। आप देख लीजिए हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा तो क्या माहौल है? अभी तो फिलहाल यहाँ पे साइकिल और जो है हमारे यहाँ कमल दो ही का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है। बाकी ऐसे लड़ाई में तो तीनों लोग हैं। फिलहाल देखो किसकी तराजू में पल्ला भारी होता अच्छा, है। भाजपा जो है निषाद, धर्मराज निषाद को टिकट मिला हुआ है, तो आपको क्या लगता है विशेष क्या मुद्दा रहा होगा, क्या मतलब इस पे क्या रणनीति रही, क्या समीकरण बना होगा कि उनको टिकट दिया अब गया? जैसे हमारे माननीय अवधेश द्विवेदी जी को 2 बार अवसर दिया गया, उनके द्वारा जो कि यहाँ पे जैन वर्मा। अच्छा, यहाँ का अभी का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल सपा की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि एक लालजी वर्मा एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा है। ये सब समाज को लेके चलते हैं, क्योंकि ये पहले बसपा में थे, बसपा में इनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा। भाजपा जो है एक वर्गीय पार्टी है, ये धर्म के चक्कर में ज़्यादा पड़ी रहती है। लोग चाहते हैं कि हमारा विकास हो नौकरी में। जैसे देखिए इनके यहाँ पेपर लीक बहुत हो जाते थे, और जो ओबीसी हैं उनका हक ये नहीं दिला पा रहे हैं। अभी शिक्षकों का हुआ था 65,000 या 6500 कर थे, उनका अपॉइंटमेंट होने वाला था, ये उठाकर फिर सुप्रीम कोर्ट कर दिए। यहाँ के स्टूडेंट जो हैं चाहे जिस वर्ग के हों। अच्छा, ये खामियां आपको कहाँ से दिखती है? वो जो है ये खामियां कहाँ से दिखता है? हमको यहाँ से नहीं, एक केंद्र से है। मोदी जी और आदित्यनाथ जी दोनों की मिली भगत है कि बांटो राज करो। बांटो राज करो मतलब? यानी कि इनको धोखा दो। ओबीसी को जितना झटका लगा है, हो सकता है जब से आज़ादी मिली इतना कभी नहीं लगा। सबका हक मिलता था, कांग्रेस से अच्छी पार्टी थी। अब धर्म के मामले में भाई, धर्म चाहिए सबको, धार्मिक होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा विकास भी होना चाहिए। आज विद्यार्थी इतने परेशान हैं, नवयुवक इतना परेशान है कि बेचारे देखिए महीनों तक दौड़े रोड पर कि अब कि हम पुलिस में हो जाएंगे। पिछले बार पेपर लीक कर दिए। और कितने बीएड वाले थे, बीएड से आगे फिर कहे कि ये क्या नाम प्राथमिक जाएंगे, अब उनको हटाकर कि ये प्राथमिक नहीं जा सकते, उसमें हायर सेकेंडरी के ऊपर जाएं। अरे भाई, एक बार कानून यह लाते हो कि इस पर बैठो, फिर कानून लाते नहीं इसके उठकर उस पर जाओ। चलिए, मुद्दा बड़ा हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि यहाँ पे जो बीजेपी का समीकरण बन रहा है और धर्मराज निषाद को टिकट दिया गया है, तो आपको क्या लगता है ये अचानक से जो है टिकट देना, उनके मन में आखिरकार क्या रहा होगा कि अगर निषाद को टिकट देते हैं तो कहाँ कहाँ से वोट मिलेगा? क्योंकि निषाद पार्टी जो है उन्हीं की वो है, समर्थक है। जैसे अपना दल कुछ है और ये है, वो पिछले बार भी थे। जो निषाद पार्टी थी अवधेश द्विवेदी के पास थी, उसी पार्टी से टिकट भी पाए थे। जब उनको नहीं उतनी सफलता मिली, धर्मराज निषाद को कैसे मिलेगी? अब अवधेश द्विवेदी एक चर्चित से 2 बार पाए थे बेचारे, अब की बहुत तैयारी में थे, हो सकता है निकल जाए। अच्छा, अवधेश द्विवेदी टिकट ना देने का मेन कारण क्या रहा होगा? भाई, वो पार्टी को उनकी अंदरूनी है, वो सोचे कि 2 बार चांस दिया गया, नहीं निकाल पाए, अब बैकवर्ड को लड़ाया जाए, बैकवर्ड के साथ हो सकता है आ जाए, लेकिन ब्राह्मण कुछ निकलेंगे। भाई, हमारे पार्टी को, हमारी जात को नहीं दिए। वो लोग चाह रहे थे कि अवधेश द्विवेदी आवे, उनको काटे तो कुछ जो इधर बढ़ रहे हैं उधर निकल रहे हैं। अब उनकी है कि वो सापा में जाएंगे, बसपा में जाएंगे। अगर सापा का सॉलिड है। क्या सॉलिड है? अब कुछ जातीय गुण सब में है। मुस्लिम जो हैं 90-95% हैं, वो सापा को ही करेंगे। अब बसपा जो है एकदम डूब चुकी है पार्टी। मायावती जी की नीयत जो थी बहुत अच्छी थी पहले, लेकिन अब इतनी नीयत खराब हो गई। वो क्या नीयत खराब हो गई? क्या मतलब? देखिए, अब वो जब कहते हैं हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, और जब कोई हक वाली बात चलती है, ओबीसी वाला या एसटी वाला, तो चुप मार लेती है भाजपा के, उसमें कुछ नहीं बोलती। क्या भाजपा का समर्थन करती हैं? हाँ, पिछली बार किए थे,
तभी तो नहीं ना बसपा कम निकलती हुई थी। सोचिए एक भी विधायक ना हो जिस पार्टी का, और इतना सत्ता में रही, बहुमत से जीती थी। सपा भी गई थी, हारी थी, लेकिन उसके फिर भी सदस्य थे। लास्ट सवाल ये है कि जो धर्मराज निषाद हैं, आपको क्या लगता है इनको ओबीसी से कुछ वोट और मुस्लिम समाज से कुछ वोट मिलेगा कि नहीं? नहीं, मुस्लिम समाज से मिलने का कोई चांस नहीं है। ओबीसी से है, लेकिन उधर सपा को अपर से भी है, क्योंकि ये ऐसे हैं लालजी वर्मा, इनकी पैर सम में है। अच्छा, इनको व्यक्तिगत रूप से वोट मिलेगा या फिर पार्टी के नाम नहीं, से पार्टी और व्यक्तिगत दोनों है, और कुछ लोगों का है पार्टी का है। अच्छा, क्या ब्राह्मण और ठाकुर जो है सपा में कुछ जाएंगे? हाँ जाएंगे, चाहे 10-15% जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, कांटे की लड़ाई रहेगा कि किसी के फेवर में? आपको क्या दिख रहा है? वैसे तो कांटे के नहीं दिखा रहा है, एक तरफा जा रहा है, सपा यहाँ से निकलेगी। क्या नाम है? इधर आ जाइए थोड़ा, बस ऐसे। क्या नाम भैया? डॉक्टर एम अंसारी। अच्छा, अरे मुस्कुरा रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल ठीक है, चल रहा है, पार्टियां लगी हैं अपनी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ ठीक है। अब इसे अरे देखिए, कुछ फेर बदल होगा कि नहीं? गुंजाइश कम है फिलहाल, लेकिन लड़ाई कांटे के है। अरे किस तरफ ज़्यादा गुंजाइश है? गुंजाइश में अगर देखा जाए तो चूँकि जो सपा से कैंडिडेट हैं वो अपने आप में काफ़ी सशक्त है, और बसपा के जो पुराने कैंडिडेट थे श्री धर्मराज निषाद जी, वो भाजपाई हो गए हैं, तो भाजपा से हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं बैकवर्ड पार्टी, मतलब बैकवर्ड्स अपना जो है इनका जो तबका है वो बैकवर्ड से आते हैं ये, तो इसके वजह से इनको भी कहीं ना कहीं मजबूती बैकवर्डों का मिलेगा। प्लस इनके पास बीजेपी का भी सवर्ण का जो बेस वोट है वो भी है, तो लड़ाई दोनों में कांटे की है। जब फ्लैशबैक में जाएं तो धर्म निषाद भी विधायक रह चुके हैं जी, और लालजी वर्मा भी विधायक रह चुके हैं, वर्तमान सांसद हैं। हाँ। तो आपको नहीं लगता कि दोनों लोग, अगर ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो दोनों लोग कहीं ना कहीं अपना पैठ तो बनाए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें कौन ज़्यादा कारगर साबित होगा? देखिए, उसमें कारगर का मतलब ये है कि जैसे लालजी वर्मा जी जो सांसद प्रेजेंट टाइम में हैं, ये चूँकि लगातार जीतते आ रहे हैं, तो इनका जो समाज से जुड़ाव है, कंटिन्यू जुड़ाव ज़्यादा है। और धर्मराज निषाद जी जो हैं, ये इसके पहले जो है बसपा में जब थे तो ये 3 बार लगातार यहाँ से विधायक रहे कटहरी से। इसके बाद इनको गोसाएंगे एक बार लड़ाए, यहाँ से हार गए, फिर एक बार ये जौनपुर शायद सदर सीट से किसी सीट से वहाँ लड़े थे, वहाँ से भी हार गए, फिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिया, तो ये अकबरपुर से लड़े, वहाँ से भी हार गए। तो इनकी जो ज़मीनी पकड़ है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमज़ोर है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कई क्षेत्र से हाँ, लड़ रहे हैं जी, तो वो अपने पकड़ को उतना मजबूत नहीं बना पा रहे हैं। जी। चलिए। और लालजी वर्मा जी हैं, वो परमानेंट इसी क्षेत्र से हैं, तो इनकी जो ज़मीनी पकड़ है, ये जो जैसे विशेष व्यक्ति पे भी इनका फोकस है, तो कंटिन्यू की पहचान जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, भाजपा को ये धर्मराज निषाद को टिकट देने का समीकरण क्या रहा होगा, क्या फार्मूला रहा होगा कि इनको टिकट देते हैं और कहीं ना कहीं जो है प्लस पॉइंट हमारा बनेगा? प्लस पॉइंट इसमें इनका ये है सिर्फ, चूँकि जो यहाँ से प्रत्याशी रहे हैं अवधेश द्विवेदी जी, वो चूँकि दोनों बार जो है, एक बार निषाद पार्टी से सिंबल पड़े यहाँ से भोजन भरी थाली पे, और एक बार बीजेपी के सिंबल पे, तो दोनों सीटों में इनको पराजित होना पड़ा। तो इसमें कहीं न कहीं इनका माइनस पॉइंट ये भी रहा कि इसके वजह से इनको टिकट नहीं दिया गया, और यहाँ पे बैकवर्ड कार्ड इसलिए भी खेला गया कि चूँकि यहाँ पे कभी भी बीजेपी अभी तक एक बार शायद छोड़ दिया जाए तो कभी भी कटहरी जीत नहीं पाई है, तो इनके माइंड में ये बात आया होगा कि बैकवर्ड को ही सीटें देकर तभी जो हम इस पर जो है विजय हासिल कर सकते हैं। चूँकि सवर्णों में सिर्फ ब्राह्मण ही देखा जाए तो ब्राह्मण जो है कैंडिडेट थोड़ा सा वोट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, बाकी और सवर्णों में जैसे ठाकुर हो गए, श्रीवास्तव हो गए, और जो भी हैं उस तरह से वो कम मात्रा में कम है, अपेक्षाकृत कम है, और बैकवर्ड में निषाद भी यहाँ पे ठीक ठाक इनका वोट है, तो इसके वजह से थोड़ा इसे जो लोग जो है। अच्छा, क्या कुछ निषाद वोट सपा में जा सकता है? निषाद में जाएगा, कुछ न कुछ जाएगा, क्योंकि जैसे जो सपा में जैसे पुराने जो हमारे क्षेत्र में कुछ हैं, जैसे हमारा घर जहाँ पड़ता है वहाँ पे अभी तक जो कंडीशन है कम से कम 40% सपा का वोट है अभी भी, बाकी और निषाद की वजह जुड़ने से भी कुछ जो है वो धर्मराज निषाद। तो आपको क्या लगता है, कांटे की लड़ाई है? कांटे की लड़ाई पूरा है, लड़ाई पूरा कांटे की रहेगी, लेकिन जो जमीनी पकड़ है, ऑटो में पकड़ हो, और सपा का लालजी वर्मा जी का संभावना किसका है? संभावना इन्हीं का ज़्यादा है। चलिए, क्या नाम भैया? सर जयेश यादव। अरे सब बढ़िया चल रहा है ज़िंदगी में? सब बढ़िया है सर, करना है तो खाना है भैया।
अच्छा, यहाँ चुनाव का क्या चल रहा है? अच्छा, हमारे यहाँ तो चुनाव 13 तारीख को है भैया। और सपा से लालजी वर्मा जी की औरत है, शोभावती वर्मा, और धर्मराज निषाद जी हैं भाजपा से। चलिए, जानकारी काफ़ी इकट्ठा की हैं, तो क्या लग रहा है हवा किस तरफ जो है लपेटेगा और कहाँ किसको लपेटेगा? अब ये समझ लीजिए, आप ये जान लीजिए कि 1982 से हमारे यहाँ लालजी वर्मा खटेरी विधानसभा से हैं। इसके पहले बसपा में थे और इसके बाद सपा में आए और ज़मीनी नेता हैं यहाँ के। और हर बिरादर में जाते आते हैं, कोई बात हो, किसी के यहाँ कोई घटना हो। धर्मराज निषाद भी 3 बार विधायक रह चुके हैं सर, लेकिन धर्मराज निषाद के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी उनका हम नाम बताना चाह रहे हैं। अगर विधायक रहे हैं वो भी और ये भी विधायक रहे हैं जी, तो उनकी भी जमीनी पकड़ रही होगी, तो ये पकड़ में अब की बार किस पकड़ में? लेकिन यहाँ के एरिया में उनका पकड़ थोड़ी है सर। किसका पकड़? यहाँ तो लालजी वर्मा का है भैया। और आप तो धर्मराज निषाद जी को आप बता रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन नाम से हम जानते हैं उनको, लेकिन अभी उनका चेहरा हम देखे नहीं भैया। लालजी वर्मा का चेहरा देखे? लालजी वर्मा तो बार हमारे यहाँ हर गांव में आते हैं सर, अगल बगल जहाँ भी कोई घटना घटती हो या कोई बात होती है तो आते जाते रहते हैं। अच्छा, अब आप लास्ट सवाल ये बताइए कि जो है धर्मराज निषाद जो हैं यहाँ से किस समाज से ज़्यादा वोट पाएंगे? जैसे कि आपको लगता है कि ओबीसी। चलिए एक बात और करिए, अब टिकट के बारे में धर्मराज निषाद जी को मिल गया। इसके पहले अवधेश द्विवेदी जी यहाँ से अच्छी लड़ाई लड़े थे, सपा के दूसरे नंबर पे थे, पहले स्थान पे सपा थी, दूसरे नंबर पे द्विवेदी जी थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, दो बार बीजेपी अवधेश द्विवेदी जी यहाँ से हार चुके हैं। पिछली बार 7000 वोटों से हार गए थे और क्या हुआ कि इस बार उनको इस सीट को मिलना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी संघर्ष किए हुए थे इस अपने यहाँ क्षेत्र में। अब आप ही समझ लीजिए, अगर आपको 40 नंबर मिल जाए और आपको कोई डीएम बना दे और हमें 80 नंबर मिला रहे तो आपको अच्छा लगेगा? आप ही बताइए। इससे क्या होगा? 40 नंबर वाला अगर डीएम बनता है 40 नंबर करप्शन हो जाएगा। आप मान लीजिए, अब ऐसे तो हो गया। अवधेश द्विवेदी जितना इधर प्रचार किए, जितना मेहनत किए, सबका पानी तो फेंक दिए। अब देखिए क्या होता है। बताइए कि जो है धर्मराज निषाद को भाजपा टिकट दी तो इसके पीछे क्या फार्मूला रहा होगा? अब सर ये लग रहा है कि अगर इनको टिकट दिए हैं तो किस समाज से ज़्यादा बेहतर होगा और बेहतर तरीके से जीत जाएंगे? अब यही तो ये देखने के लिए तो धर्मराज निषाद को दिए हैं कि अब की बार क्या होगा। और केवट जो है भैया, अच्छा, निषाद जी जो है सांसद है, विधायक थे, किसके कार्यकाल में ज़्यादा काम हुआ? आपको क्या लगता है कौन बेहतर काम किया और बेहतर काम करेगा, अब सपा या भाजपा? अभी भैया सीट निकलने के बाद ही कंफर्म होगा कि सपा होगा कि बस। काम आपको क्या लगा कि अभी तक जो आपके क्षेत्र में काम हुआ है जी, और काम होने अभी बचा हुआ है, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी भैया, समाजवादी पार्टी से जो काम हुआ है वही काम अभी भी चल रहा है। धन्यवाद। क्या नाम भैया? बाल वाल एकदम बढ़िया काला कर लिए। और यहाँ पे क्या माहौल है उपचुनाव का? नहीं, हमको जानते नहीं, हमको जानते नहीं, बहुत निराश है। कुछ नहीं, हम इंटरेस्ट नहीं रखते इस चीज़ में। कब से इंटरेस्ट रखना छोड़ दिया? छोड़ दी हम स्टार्टिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं हमको। स्टार्टिंग से। अब लाभ क्या संभावना है, कब इंटरेस्ट होगा? कुछ नहीं, कौन संभावना? अच्छा, चलिए आप बताइए, जैसे क्या इधर उधर घूमते होंगे, जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो कुछ चर्चाएं होती होंगी, तो आप कुछ सुनते होंगे, तो आपको क्या लगता है बीजेपी जीतेगी कि सपा जीतेगी? यहाँ से सपा जीतेगी। सपा जीतेगी ना। अच्छा, ये बताइए, जैसे बीजेपी जो है, आपको लगता है कि जिस तरीके से अपनी प्लानिंग बनाती है, क्या उसमें कामयाब हो जाती है हमेशा? जैसे आप जो सोचते हैं, क्या हमेशा वो सही हो जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बीजेपी जो हमेशा सोचती है, क्या वो हमेशा सही हो जाएगी? क्या यहाँ से जीत जाएगी? नहीं, यहाँ से नहीं जीतेगी। तो आप किसको चाहते हैं, कौन यहाँ से जीते? क्या बताएं? अरे मुस्कुरा के बता दीजिए, दिल की बात बोलनी चाहिए, दिमाग पे बोझ है कम होता है। बताइए क्या बताएं हम? चलिए ठीक। राजू गरीब राशन पाओ थे। क्या नाम भैया आपका? रमेश चंद वर्मा। अच्छा, राशन वासन मिल रहा है कि नहीं? राशन वासन हम लोग नहीं पाते नहीं है कि मिलता नहीं है? नहीं, हम लोग ऊपर है ना। अच्छा, गरीबी ऊपर है। हाँ, गरीबी रेखा से। अच्छा, इस चुनाव में कौन ऊपर होगा? इस चुनाव में निषाद जी। अच्छा, निषाद जी बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, कुछ नहीं, अब की कुछ माहौल है। क्या माहौल है बताइए, खुल के बताइए। अरे उसमें ओबीसी का वोट पड़ेगा, कुछ सवर्ण का, कुछ रामायण का। अच्छा, बीजेपी का फार्मूला कारगर हो जाएगा? हो सकता है। अच्छा, कुछ पड़ेगा तो कुछ सपा में भी जाएगा।
तो कुछ में किसका ज़्यादा हो जाएगा? अब तो लड़ाई वही भाजपा और सपा में है। अच्छा, ये चलिए ये बताइए कि अभी तक आपको क्या लगता है कि जो है लालजी वर्मा ने ज़्यादा काम कराया है, जैसे उनकी पत्नी शोभावती जो है, आपको क्या लगता है उनके कार्यकाल में कुछ काम वाम हुआ है? नहीं, ठीक है, दोनों भी काम किए हैं। दोनों में काम? लालजी वर्मा भी काम किए हैं, लेकिन वो भी काम किए हैं। अच्छा, ये जो निषाद हैं क्या कुछ डाइवर्ट हों के सपा में वोट करेंगे? सपा में कम जाएंगे। क्या नाम भैया? अनिल वर्मा। और सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया भैया। यहाँ क्या चुनाव सब बढ़िया क्या होना यहाँ सब बीजेपी है भैया। बीजेपी है जी। लालजी वर्मा तो 4 बार विधायक थे, हाँ, वर्तमान कुछ सांसद भी हो, हैं। कुछ भी हो, लेकिन और- काम दिखना चाहिए। अच्छा, काम दिखना चाहिए। अच्छा, किस में काम दिखा है? हाँ, बीजेपी में सब। लास्ट बार तो अगर क्षेत्रीय की बात करें तो लास्ट बार कटेहरी में जी। बीजेपी कब जीती थी? लास्ट तो शायद 96 या हाँ, 95। उसके लगभग। बाद से किसके कार्यकाल में काम ज़्यादा हुआ? लेकिन मौके पर बीजेपी मौके बीजेपी वर्तमान में है। अच्छा, चलिए ये बताइए कि बीजेपी को आपको कहाँ से लगता है कि जो है जो प्लानिंग है जी। वो प्लानिंग कामयाब पूरा हो जाएगा? किस तरीके से लगता है कि सपा जो मुस्लिम समाज है, ओबीसी समाज है, वोट मिलेगा? जी। क्या आपको लगता है? हर वर्ग से वोट मिलेगा हमको। हर वर्ग से? हर वर्ग से। और लालजी वर्मा को? नहीं, लालजी वर्मा फ्लॉप अब की बार। फ्लॉप में? जी। अच्छा, कहाँ से लग गया फ्लॉप में? अरे हाँ, अरे फ्लॉप आपको है। लगता नहीं कि नहीं जमीन लगता, से अगर जमीन से दीवार लगता घर का जो है नींव मजबूत है तो बिल्डिंग तभी खड़ा होगी ना? हाँ, तो न्यू तभी खड़ा हो पाएगा ना? नहीं, न्यू किसकी न्यू मजबूत? न्यू हिल गई है कि बीजेपी की। हाँ, बीजेपी। क्या है उनका नाम? हमारा नाम राकेश नाम है। पूरा नाम बताए। राकेश कुमार रैमलपुर। अच्छा, तो यहाँ के उपचुनाव का क्या माहौल चल रहा है? अब माहौल ठीक है, ठाक है। अरे ठीक ठाक मतलब जीतेगा कौन? अब जिसका किस्मत होगा वही जीतेगा। अच्छा, एक वोट की किस्मत आप किस तरफ जाएगी? आपकी किस्मत आप कहाँ वोट देंगे और किस्मत उसकी बन जाएगी? किसको? जहाँ सब देंगे वहीं हम भी देंगे। सब मतलब सब पे आप वोट डाले हैं, किसको देंगे? हाँ, जहाँ सब लोग जाएंगे तो कहा हम अकेला अलग कर जाके क्या करेंगे? तो आपको कहाँ लगता है कि साथ साथ कहाँ चलेंगे? बीजेपी में, सपा में? अच्छा नेता के कहाँ साथ साथ जब चलेंगे, बीजेपी या सपा? अच्छा, आपको क्या लगता है धर्मराज निषाद बढ़िया काम करेंगे बनने के बाद या लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती? अब हम क्या बताएं? अब ऐसा क्या हो गया कि आप कुछ बता नहीं पा रहे हैं? कोई काम ही नहीं किया है क्या? अब क्या कहें हम? दबाव नहीं है, क्या दबाव है? हमको इसके राजनीति बुलडोजर से डर लगता नहीं है? है। बुलडोजर से डरते हैं कि नहीं? डर क्यों नहीं लगता है? और का अब अगर आप कुछ गलती नहीं करते हैं तभी बुलडोजर से डरेंगे? ना ही कहें डर अब भाई, अपनी जब बात गलती कहने में डरेंगे आप? जब गलती नहीं कर रहे हैं तो डर किस बात की है? जब से योगी आए हैं आपको माफियागिरी कम हुआ है, गुंडागर्दी ये सब, रेप बलात्कार ये सब? हाँ, आपको ये कम सब सब कम हुआ है, कम हुआ है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे भाजपा बजाड़ी मारेगी या सपा? अब तो इनका किस्मत जाने, जनता साथ देगी ही। अब देखो कौन निकलता है। हम इसके बारे में नहीं बता सकते कि कौन निकलेगा कौन नहीं निकलेगा। बताइए आप किसको पसंद? आप ऐसा सवाल तो पूछ नहीं रहे, 2 लड़के हैं इनमें कौन पसंद है, तो आप दोनों लड़के बताएंगे। हाँ, यहाँ तो दोनों काम आगे क्या होगा? तो आप बताइए, धर्मराज निषाद अच्छा या शोभावती, कौन बढ़िया काम करेगा, या अमित वर्मा? अब हम क्या बताएं? अभी वही बता दीजिए जो आपके मन में चल रहा है, जो अभी हम सुन नहीं पाए, बताइए। अब जो जीत जाएंगे, जो काम करेंगे, तो हाँ हम भी तब जानेंगे कि हाँ ये नेक काम किए हैं। अभी तो हम वोट पड़ जाएगा, जीतेंगे तब काम करेंगे कि पहले से काम करेंगे? वही पूछ रहे हैं आपसे। हम क्या बताएं? चलिए आप दिल की बात बोल दीजिए, बताइए कौन जीतेगा? अमित वर्मा को जिताएंगे, शोभावती? अब हम कैसे कह दें जो जिनका किस्मत